तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अपने रेड रेंजर को देखते हैं, जो यहाँ पे ब्लैक रेंजर बन चुका होता है, या फिर यूँ कहूँ कि उसके आगे आसपास जो ब्लैक ओरा है वो जो मंडराता रहता है। तभी यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलते हैं, क्या सही में ये जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो इसे सबक सिखाएंगे। जिसके बाद हम देखते कि जो डेमन है वो जो है लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और डेमन जो होते हैं सीधा यहाँ पे रेड के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन रेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो डेमन को दूर फेंक देता है। और फिर रेड जो होता है डेमन को यहाँ पे जो होता है पकड़ लेता है और डेमन को मार रहा होता है। तभी दूसरा डेमन यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम अभी तक फाइटिंग कर सकते हो। फिर हम देखते कि ये यहाँ पे मैजिक का हमला करता है, लेकिन तभी जो रेड होता है वो जो होता है अपने हमले से यहाँ पे इसके हमले को रोक लेता है। रेड बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार किसी को भी नहीं खोऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रेड का 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेड छोटा होता है और अपने मॉम डैड के पास आता है। और रेड अपने डैड से पूछता है कि आखिरकार मेरा नाम टोगो क्यों रखा गया है। तो इसके डैड बोलते हैं कि टोगो का मतलब होता है लाइट, और यहाँ पे गो का मतलब होता है जो यहाँ पे बंदों की हेल्प करेगा। तभी यहाँ पे टोगो कहता है कि मैं समझ गया, मुझे यहाँ पे बंदों को इकट्ठा करना है। तो इसके फादर कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी इसकी मदर कहती कि यहाँ पे टोगो का मतलब होता है कि तुम्हें यहाँ पे लोगों से दोस्ती करनी है। तो टोगो कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे आज से बहुत सारे लोगों से दोस्ती करूँगा। तभी हम देखते कि इसके जो माता पिता होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे गुजर जाते हैं। सभी लोग कहते कि ये छोटा बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में यहाँ पे जो है अनाथ हो गया। उनके माता पिता को ट्रक ने एक्सीडेंट मार दी, आखिरकार इस बच्चे का क्या होगा। यहीं पे हम रेड को देखते हैं, जिसके ऊपर ईवल जो शक्तियाँ हैं वो जो है यहाँ पे हावी हो रही होती हैं, और वो जो होता है मॉन्स्टर को यहाँ पे मार रहा होता है। तभी जो डेमन होता है वो जो होता है अपनी फुल स्ट्रेंथ से इस्तेमाल करता है और यहाँ पे टोगो को ऊपर वार करता है। लेकिन यहाँ पे जो टोगो होता है वो जो होता है इसके हमले को रोक लेता है, और रेड जो होता है यहाँ पे उस बंदे का जो यहाँ पे हथियार होता है वो भी तोड़ देता है, और साथ ही बहुत सारे जो हमले हैं वो भी जो होता है कर रहा होता है। लीजा ये देखी कहती कि सही में यहाँ पे जो रेड है वो जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी यहाँ पे जो टीना होती है ये बोलती कि भले ही वो पावरफुल है लेकिन वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, तुम लोग उसके दर्द को देख नहीं पा रहे हो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते कि यहाँ पे रेड के मास्टर कहते कि मैं तुम्हें एक नई लीडर से जो है यहाँ पे परिचित कराने वाला हूँ, ये जो है काजुया सिल्वर है। तभी यहाँ पे बंदे बोलते क्या हम लोग भी यहाँ पे काजुया नाम से जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिल्वर कहते कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि अगर तुम मेरे साथ जुड़ो तो यहाँ पे मैं जो है मर जाऊँ, इसलिए मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम लोग जिस ब्लेड का इस्तेमाल करते हो उसे जो हम लोगों ने ही बनवाया हुआ है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे सिल्वर चली जाती है। तभी रेड के बाकी साथी कहते कि आखिरकार आज सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का बोला क्यों नहीं। असल में ये लोग जो यहाँ पे रेड की बात कर रहे होते हैं। तभी ये रेड को देखते कि रेड कहीं पे जो है खोया हुआ है, और ये रेड को जगाते हैं। तभी यहाँ पे रेड कहते हैं कि जैसे तुम लोग सोच रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में जो सिल्वर होती है वो जो होती यहाँ पे लड़ाई करके आई होती है। तभी रेड बोलता है कि अगर तुम अकेले फाइटिंग करोगे तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम जो है बहुत ज्यादा जख्मी हो जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। सिल्वर बोलती कि ये जो मेरा फ्यूचर है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती हूँ। रेड बोलता है लेकिन अगर हम लोग साथ में मिल जाए तो हम लोग जैसे चेंज कर सकते हैं। सिल्वर बोलती कि ठीक है, यहाँ पे तुम जो है मेरी हेल्प करना। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लड़ाई के अंदर सिल्वर को यहाँ पे एक बंदा बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी कर देता है। रेड बोलते कि ये मेरी गलती है, मैंने ही तुम्हें यहाँ पे टीम में शामिल होने के लिए कहा। तो यहाँ पे सिल्वर कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये मेरी तकदीर थी, मुझे लगता कि मेरा सपना है वो जो है पूरा नहीं होगा। रेड बोलते कि नहीं, तुम अपने सपने को पूरा कर सकती हो। लेकिन यहाँ पे सिल्वर मर जाती है। यहीं पे सीन जो होता है प्रेजेंट का आता है और हम देखते कि रेड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। यहीं पे हम देखते कि रेड कहता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जख्म है, मैं जो उससे अपनी पट्टियों से यहाँ पे जो है बांधने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे जो जख्म है वो जो मेरी पट्टियों से नहीं बंधेंगे। तभी हम देखते कि यहाँ पे रेड जो होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जो होता है डेमन के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पे डेमन का साथी बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बंदा भी बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है, और ये लोग जो होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। डेमन के जाते ही जो रेड होता है वो जो होता है पागल हो जाता है। तभी यहाँ पे टीना बोलती कि जो रेड है वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यहीं पे रेड जो होता है पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। टीना उसे रोकने जाती है लेकिन वो रोक नहीं पाती।
तभी हम देखते कि लूक को याद आता है कि यहाँ पे रेड ने एक बार कहा था कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो प्लीज उसे मार डालना। लूक कहता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार वो क्या कहना चाहता था। तभी यहाँ पे टीना कहती कि उसे रुकने का एक तरीका है, अगर हम लोग उसका जो मॉफर है उसे निकाल दे तो यहाँ पे वो जो दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लूक कहते कि तुम तो बिल्कुल रेड की तरह बात कर रही हो, चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। यहीं पे हम देखते कि लीजा भी जो होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं। और हम देखते कि जो टीना होती है वो जो होती है यहाँ पे सीधा हमला करती है जो रेड है उसके ऊपर। और यहीं पे जो ल्यूक होता है वो जो होता है मॉफर को निकालने के लिए जाता है, तभी जो रेड होता है वो जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है। लूक बोलता है कि मैं साथ में अटैक करना होगा। तभी यहाँ पे लूक कहता है कि प्रिंसेस आप जो है बाकी जो बंदे हैं उनको लेके निकल जाइए कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तो प्रिंसेस कहती कि ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ। प्रिंसेस जो होती है अपने पेट को निकालती है और यहाँ पे सभी जो एल्फ हैं उनको जो है बैठा लेती है और ये लोग जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो टीना होती है वो जो होती है रेड को पकड़ लेती है। तभी जो ल्यूक होता है वो जो होता है रेड के ऊपर हमला करता है और फिर हम देखते कि जो ल्यूक होता है वो जो होता है रेड के पास जाता है और यहाँ पे उसका मॉफर निकाल लेता है, लेकिन ल्यूक को भी चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पे रेड जो होता है दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसानी रूप में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है टीना की गोद में अपनी जो आंखें खोलता है। टीना बोलते कि फाइनली तुम जाग गए। रेड बोलते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना सभी लोग। तो यहाँ बंदे बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे जो डेमन है वो जो है भागे हैं, अगर तुम ना होते तो वो लोग भागते भी नहीं। ल्यूक बोलते कि तुमने मेरा हाथ जो है जख्मी कर दिया है, इसे हील होने में 1 महीना लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तभी राजकुमारी ल्यूक को घूरने लग जाती है। ल्यूक बोलते कि कोई बात नहीं, तुमने जो है राजकुमारी की जान बचाई है, मैं समझ लूँगा कि मैंने फीस दे दी है। ये देख के जो राजकुमारी होती हैं वो जो होती है काफ़ी खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे रेड कहते कि तुम बिल्कुल मेरे पुराने साथियों की तरह हो। तो यहाँ पे टीना कहते कि हम लोग दोबारा से मिलके एक नई टीम बनाएंगे। तभी यहाँ पे लीजा बोलती क्या तुम मुझे पार्ट बनाओगे। तो यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि जब तुमने हमारे साथ काम किया है तभी जो है तुम्हारी पार्ट बन गई थी। रेड बोलते कि तुम सही में काफ़ी कमाल के हो, अगर मैं अपने दोस्तों के पास दोबारा जा पाता तो मैं यहाँ पे उनको तुम्हारे बारे में बताता। यहीं पे हम रेड के साथियों को देखते हैं जो अपने अपने मेगाजोर्ड को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक सोल्जर बोलता है कि जो मेगाजोर्ड हैं वो जो हाल ही में जंग के अंदर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें से किसी ने इसको नहीं बुलाया, तो आखिरकार ये किससे फाइटिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको सिर्फ एक ही बंदा यहाँ पे जो है बुला सकता है। तभी यहाँ पे बंदे बोलते क्या सैम भाई अभी तक जिंदा है। तभी एक लड़का सामने आता है और ये बोलते कि रेड क्या तुम जिंदा हो, अगर तुम जिंदा हो तो आखिरकार तुम कहाँ पे हो। अब दोस्तों यहीं पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। अब देखना है क्या नेक्स्ट सीज़न में यहाँ पे रेड के जो साथी हैं वो जो रेड को ढूंढ सकते हैं, या फिर रेड दोबारा से अपने वर्ल्ड में आ सकता है, या फिर रेड के साथी दूसरे वर्ल्ड में चले जाएंगे। अब ये आपको अगले सीज़न में पता चलेगा। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।